तिलवारा घाट में पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। इतनी बेचैनी, इतनी तड़पन, मछली क्या तड़पती होगी, बड़े महाराज इतना तड़प रहे थे। आचार्य श्री जी ईरापद भक्ति कर रहे थे। मैंने महाराज जी का वो अस्वस्थ अवस्था देखी तो मैं दौड़ करके गया समय सागर जी महाराज जी को देख करके कि गुरुदेव से बताऊं कि महाराज जी को बहुत पीड़ा हो रही है। आचार्य जी ने जैसे दूर से देखा कि ये दौड़ के आ रहा है, कुछ बात होगी, लेकिन उन्होंने आंख बंद करके पहले तो अपनी भक्ति करते रहे पूरी। उन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया कि भक्ति में 10 मिनट लगते हैं, हो सकता है। हमने बोल भी दिया आचार्य जी, ऐसा देखा और शांत हो गए। उसके बाद पूरी भक्ति करने के बाद हमसे इशारा करके पूछते हैं, हमने कहा बड़े महाराज जी को बहुत दिक्कत हो रही है, आप चलिए। ऐसी कहा, आप चलिए। आचार्य जी उठे और चल दिए साथ में। देखा तो बड़े महाराज पीछे तिलवार घाट में टीन शेड के पाटे में मछली के जैसा तड़प रहे थे। कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ भी हो गया है। आचार्य जी सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, देखो नमोकार मंत्र याद रखो, चत्तारी शरणम पब्बत जामी याद रखो। और पहली बार मैंने उस अंतरंग दृश्य को देखा कि जो इतने वैभव संपन्न, इतने समृद्ध गुरुदेव हैं, वो समय सागर जी महाराज जी की वही भक्ति करने के लिए किस तरीके से उनके शरीर पे धीरे से हाथ फेर रहे, और ये नहीं कह रहे कि सब ठीक हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, ऐसा उन्होंने पूज्य बड़े महाराज जी को सहलाया, और 15 मिनट के अंदर उनके सम्यक दर्शन ने उस सामने वाले जीव को शांत कर दिया। बड़े महाराज जी की पीड़ा खत्म हो गई। आचार्य जी से बोला, आचार्य जी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में तो कोई भी डॉक्टर उसके पास भगता। तो गुरुदेव कहते हैं, जब अपनों के ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति आए और उस समय नमोकार मंत्र और चत्तारी शरणम पे ध्यान रहे, सम्यक दर्शन की इन्हीं परिस्थितियों में तो परीक्षा करी जाती है। और इन्हीं परिस्थितियों में अगर मैं कहीं और चला जाता तो मैं अपने और उनके सम्यक दर्शन को क्यों दूषित करूं? ये जवाब क्या कोई सामान्य संत दे सकता है? आपके मुंह से निकलेगा कभी ऐसा? हम जैसे साधु लोग भी, अपना भी कोई भरोसा नहीं है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति, तो एक तो जीवन में अभी तक उनके आशीर्वाद से आई नहीं, आज तक नहीं आई कोई प्रतिकूल परिस्थिति। 20 साल में मैंने कभी भी प्रतिकूलता नहीं देखी, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए वो मालिक है ना गाय का, दलदल में फंसे भी हैं तो बचा लेगा। अगर कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, उस दिन का इंतजार है कि मैं खुद देखना चाहता हूं कि प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे मुंह से नमोकार मंत्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में मैं चत्तारी शरणम पब्बत जामी में श्रद्धा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिकूलता का इंतजार है, और आपके जीवन में रोज प्रतिकूलता आती है। मुनियों के सिर्फ 22 परिसय हैं, 23वां कोई परिसय नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं श्रावक के 22,000 परिसय होते हैं, वो आपसे ज्यादा सहता है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने परिणामों के परीक्षण करने के मौके हमसे ज्यादा मिलते हैं। आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि। मुझे समझने के लिए एक प्रतिकूलता चाहिए, आपको रोज मिलती है। आपका लोभ, आपकी कसाय, आपका मान, आपकी और भी अनंत अनुबंध इत्यादि आपको परेशान करती हैं। आपका वैभव आपको परेशान करता है। आप उस समय, आपका शरीर आपको परेशान करता है। आप उस समय स्वयं पकड़ सकते हैं कि ये चत्तारी शरणम मेरे जीवन में काम करता है कि नहीं करता।